कोई तपस्वी दंड देता है। मैंने शास्त्र विरुद्ध किया, तुम यहाँ तप कर रहे हो, तुमने मुझे दंड दिया, बहुत अच्छा किया। लोग कहते महात्माओं को राजनीति से क्या लेना देना। हमारे पुराणों में तमाम बातें लिखी हैं कि शासक सबके लिए दंड विधान करता है, किंतु शासक यदि अशास्त्रीय कार्य करे तो ऋषियों का कर्तव्य उसे दंड देकर शुद्ध करें। ये ऋषियों का कर्तव्य है। तुम तपस्वी हो, तुमने ठीक ही किया है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अतीव मम हर्षोयम धन्यो हम पूर्वजाश्च में, ऐसा हमारा पोता हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन बर्बरीक जी ने कहा कि ये तो ब्रह्महत्या जैसा पाप मैंने कर दिया, अब मेरा स्पर्श आप मत कीजिए, क्योंकि सभी पापों का प्रायश्चित्त है, लेकिन अपने पिता और बाबा को अपमान करने के पाप का प्रायश्चित्त नहीं है। ये कितनी ऊंची पितृभक्ति की वाणी है बर्बरीक जी की। सभी पापों का प्रायश्चित्त है बर्बरीक जी कह रहे हैं, लेकिन अपने पिता का कोई अपमान करता है, अपने बाबा का कोई अपमान करता है, तो इस पाप का प्रायश्चित्त नहीं है। आज महाराज लोग अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने पितामह के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। तो बर्बरीक जी बोले कि अब हम अपने को दंड देंगे, हमने अपने बाबा को अपमानित किया है, तो अब हम अपने शरीर को ही महिसागर संगम में डाल देंगे और महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि मुझे द्वारा कि दूसरे जन्म में इस पाप का फल न भोगना पड़े। ऐसा कह करके और वो समुद्र की ओर बढ़ने लगे। उस समय 14 देवियां आकाश में प्रकट हो गईं और भगवान रुद्र के सहित बर्बरीक जी का आलिंगन किया और कहा कि देखो, तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे बाबा भीमसेन को बहुत पीड़ा हो जाएगी, इसलिए अपने से बड़ों को प्रसन्न करना भी बड़ी भारी सेवा है, तुम इनको प्रसन्न करो। और इधर भीमसेन, बेटा बेटा अपना आत्महत्या मत करो, ये महापाप है, ऐसा कहकर पीछे पीछे चल रहे थे। अब तो देवियों की, भगवान शिव की आज्ञा इन्होंने मान ली। और यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है, ये श्लोक भी चिन्हित करने योग्य श्लोक है। कहते हैं कि बेटा, तुमने अपने शरीर को नष्ट करने का संकल्प कर लिया है। ध्यान दें, तुमने अपने शरीर को नष्ट करने का संकल्प कर लिया है और तुम्हें भगवती ने आशीर्वाद दिया था कि अब तुम जो चाहोगे सो हो जाएगा। तो जब आपने अपने शरीर को नष्ट करने का संकल्प ही कर लिया है, तो अभी काल की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। देह पातस्तब प्रोक्तम प्रतीक्ष यदि छसी यतो विष्णु करात वत्सो देह पातो भविष्यति। देखो, बहुत ध्यान दें, ये भगवान ने शीश उनका काट लिया चक्र से, ये बात उसी समय भगवती जगदम्बा कह रही हैं, बेटा तुमने जो संकल्प किया है कि इस शरीर से अपने बाबा का अपमान हुआ है, अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगा, तो तुम्हारी इस धर्मशीलता से सारे संसार के मनुष्य शिक्षा लें, इसके लिए तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। कैसे होगी? बोले समय की प्रतीक्षा करो। यतो विष्णु करात वत्सो देह पातो भविष्यति। साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मस्तक का छेदन होगा, तुम्हारा देह पात होगा, तुम प्रतीक्षा करो। ऐसा कह करके भगवती अंतर्धान हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं कि भगवती देवी ने सुंदर स्तोत्र से स्तुति करके भी बताया है। देव्युवाच, कहा कि अहम च रक्षयिष्यामि स्वभक्तं कृष्ण मृत्युतः यस्माच्च चंडिका कृत्ये कृतो नेन महारण तस्मात् चंडिल नामनायम विश्वपूज्यो भविष्यति। भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि मैं इस भक्त की रक्षा करती हूँ और ये मेरा महान भक्त है, इसने विजय नाम के ब्राह्मण के अनुष्ठान को सफल बनाया है, तो मुझ चंडी का वात्सल्य भाजन होने के कारण मैं एक नाम और इनका रखती हूँ।
इनका नाम चंडिल होगा। बोलो चंडिल महाराज की। भगवती आशीर्वाद देती हैं, विश्व पूज्यो भविष्यसि, ये विश्व का पूजनीय हो जाएंगे। इस प्रकार से पांडव अत्यंत विस्मित हुए हैं और उस तीर्थ में स्नान किया और भीमसेन भी वहाँ से सब चल पड़े हैं। ये भीमेश नाम के शिवलिंग भी वहाँ विराजमान हैं, बड़ी सुंदर इनकी महिमा है। इसके बाद युधिष्ठिर वहाँ से आगे बढ़े हैं, अनेक तीर्थों का स्नान किया है, भगवान का अर्चन पूजन किया है और अब वहाँ से चल करके पांडव वहाँ से चल करके उपप्लव्य नामक स्थान में लौट करके वनवास की अवधि पूर्ण करके आए हैं और अब महाभारत के युद्ध का समय आ गया। महाभारत युद्ध के समय में पांडव 13 वर्ष व्यतीत होने पर उपप्लव्य नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्रित हो गए। वहाँ कौरवों की सेना अलग थी, पांडवों की सेना अलग थी और उस समय वीरों में चर्चा हो रही थी कि इस इतनी विशाल सेना को कौन कितने दिन में समाप्त कर सकता है। दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा कौन कितने समय में समाप्त कर सकता है, तो पितामह भीष्म ने कहा और कृपाचार्य ने कहा कि 1 महीने में पांडवों को छोड़कर हम सारी सेना को समाप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं और कर्ण ने कहा मैं 6 दिन में पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूं। इधर तो ये कौरवों के पक्ष की बात हुई। अब इधर इस पक्ष में युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि भाई वहां तो ये चर्चा हुई है, गुप्तचरों ने बताई है, अब तुम बताओ तुम लोग क्या कर सकते हो। अर्जुन ने कहा ये डींग हाँकना अपने बल की ये ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध में किसी भी पक्ष की विजय सुनिश्चित नहीं होती। कौन सा पक्ष हारेगा और कौन सा पक्ष जीतेगा ये युद्ध के बाद होता है निर्णय, युद्ध के पहले निर्णय नहीं होता। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो देखिए ये इतने राजा कमर कस के युद्ध में खड़े हैं, द्रुपद, विराट, कैकय, सहदेव, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, भीमसेन, ये सब पड़े सामने खड़े हुए हैं कवच धारण करके और भगवान श्री कृष्ण की हमें सहायता प्राप्त है, उनकी कृपा प्राप्त है। तो हमारी सेना का तो एक एक वीर कौरवों की सेना का संहार कर सकता है और ये तो ऐसे खदेड़ देंगे सेना को जैसे हिरण के झुंड को सिंह खदेड़ देता है। पितामह भीष्म बूढ़े हैं, द्रोणाचार्य जी भी वृद्ध हैं, कृपाचार्य जी भी वृद्ध हैं और अश्वत्थामा से हमको कोई ज्यादा विशेष भय नहीं है और कर्ण को तो मैं कुछ भी नहीं गिनता। इसलिए आप सुन लिए मेरी बात को, मैं अकेला ही युद्ध करके 1 दिन में सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। ये किसने कहा? अर्जुन ने। और वस्तुतः अर्जुन नरावतार हैं, उनमें इतनी शक्ति थी, वे 1 दिन में सारी सेना को नष्ट कर सकते थे। यह सुन करके बर्बरीक जी सहन नहीं करते कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक जी ने कहा कि महात्मा अर्जुन मेरे पितामह हैं, बाबा लगते हैं मेरे, पर इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसको सुनकर मुझे कष्ट हुआ है, मुझसे सही नहीं जाती है, क्योंकि इन्होंने दूसरे वीरों को अत्यंत हल्का सिद्ध कर दिया है। अरे तुम बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ों को तुम उनको नीचे क्यों दिखाना चाहते हो, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बड़ बोलेपन की ही बात है तो फिर हमारे बाबा 1 दिन में सबको नष्ट करते हैं, तो मैं उन बाबा का पोता हूं। अब हमारी बात सुन लीजिए, तुम्हारा क्या बल है? कहते श्री कृष्ण खड़े रहें
आप लोग भी चुपचाप खड़े रहें, बिना कवच और बिना अस्त्र शस्त्र के केवल 48 मिनट के भीतर संपूर्ण सेना को मैं समाप्त कर सकता हूं, एक मुहूर्त में समाप्त कर सकता हूं, यमलोक पहुंचा सकता हूं। लोगों के रोमांच हो गया, कान खड़े हो गए। महाराज कैसे कर सकते हो? बोले मेरे इस प्रचंड धनुष को देखो, मेरे अक्षय तरकस को देखो, और भगवती सिद्धांबिका ने जो यह खड्ग स्वयं अपने हाथ से मुझे दिया है, इस प्रचंड खड्ग को देखो। ये सब दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, मैं सबको जीत सकता हूं। सारे क्षत्रिय विस्मित थे और अर्जुन भी थोड़े लज्जित हो रहे थे। उनको लगता था कि निश्चित ये बालक बहुत चमत्कारी, बहुत पराक्रमी है, अपनी शक्ति। उस समय लज्जित होकर कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा, ये बच्चा ठीक कह रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, घटोत्कच के पुत्र महात्मा वरवरीक ने जो बात कही है उसमें कोई संदेह मत करना, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। कहे हमको कैसे पता चले? बोले देखो, पूरे कौरव पांडव में मिला के भी 9 करोड़ योद्धा नहीं है, पर अकेले इन्होंने पाताल में जाकर 9 करोड़ राक्षसों का संहार किया है। अतुलित वीरों का, 9 करोड़ दैत्यों का संहार इन्होंने किया है। ये ऐसे प्रतापी हैं और क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अर्जुन थोड़े लज्जित ज्यादा हो रहे थे, तो अपने मित्र को उदास देखकर भगवान ने थोड़ा प्रसंग बदला और भगवान ने कहा कि वत्स, महात्मा सुहृदय वरवरीक, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, ये एक एक वीर ऐसे हैं कि जिस पक्ष में खड़े हो जाएं देवता भी इनको परास्त नहीं कर सकते। देवताओं की क्या चले, देवाधिदेव महादेव का भी विजयी होना कठिन है, और इतनी अजेय सेना को तुम थोड़ी ही समय में कैसे मार सकते हो? बरवर्ग जी ने कहा कि हम प्रवचन करेंगे तो आपको विश्वास तो होगा नहीं, इसलिए अपनी आंखों से देख लो हम कैसे करेंगे समाप्त, आप देखते रहिए। बरवरिक ने भगवती सिद्धांबिका का स्मरण किया, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और टंकार जैसे कि तीनों लोग थर थर कांप गए। जैसे धनुष को मस्तक से लगा करके बाण संधान किया और बाण के अग्रभाग पर वही भस्म का लेप कर दिया, कान तक खींच करके जैसे ही बाण छोड़ा, महाराज भयंकर वो भस्म प्रकट हो गया, उससे उड़ा, और दोनों सेनाओं में जितने वीर थे सबके मर्मस्थल पर वो चिपक गया जा करके। बच गए कुछ लोग, कौन कौन जिनके मर्मस्थल पर नहीं चिपका? 5 पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, क्योंकि ये देवताओं भगवान की तरफ से अमरत्व को प्राप्त हैं, ये लोग बच गए, बाकी सबके शरीर चिन्हित हो गए। कहा देखो सबके मर्मस्थल पता चल गए, किसके प्राण कहाँ बसते हैं। अब तीसरा बाण तो मुझे छूना ही नहीं पड़ेगा, दूसरे बाण से ही सबको जय सिया राम कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, एक ही बाण से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोग शस्त्र ग्रहण न करें। यह सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग जय जयकार करने लगे, महात्मा वरवरीक की जय, महात्मा सुहृदय की जय, महात्मा सिद्धसेन की जय, सब जय जयकार करने लगे। और उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, एक क्षण में ही महात्मा बरवरीक का मस्तक अलग हो गया। इसलिए इनको शीश के दानी कहते हैं, मानो भगवान ने शीश का दान इनसे प्राप्त किया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया। अब ये किसी को पता नहीं चला कि कैसे मारा गया, क्योंकि भगवान के चक्र प्रकट होकर के समाप्त करते हुए की क्रिया को किसी ने नहीं देखा। दूसरे क्षण में लोगों ने देखा कि मस्तक ये विराजमान। उस समय सब रोने लगे, भीमसेन विलाप करने लगे, घटोत्कच विलाप करने लगे, शोक से मूर्छित हो गए। और उसी समय सिद्धांबिका देवी के सहित 14 देवियां वहां प्रकट हो गईं और घटोत्कच को कहा, सब राजा सुने, भगवान श्री कृष्ण ने ही बरबरीक का वध किया है। लोगों को अब तक पता नहीं था किसने वध किया, महात्मा कृष्ण ने ही, भगवान कृष्ण ने ही वध किया है।
पूर्व काल की बात है। मेरु पर्वत के शिखर पर संपूर्ण देवता उपस्थित थे। उस समय पृथ्वी माता भार से पीड़ित होकर के देवताओं से बोली कि महाराज मेरा भार उतारें। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारें, हम देवता आपके काम में सहयोग करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। इसी समय उस काल में ये भगवान सूर्यवर्चा के रूप से विराजमान थे। बरबरी सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवर्चा यक्षराज के रूप में ये विराजमान थे। इन्होंने कहा कि अरे इतने छोटे काम के लिए भगवान को धरती पर जाना पड़े, आप लोगों को भी सहायता करनी पड़े, आप लोग यहीं मौज लीजिए, मैं अकेला ही अवतार लेकर के धरती का भार उतार दूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा, संहार करूंगा। यद्यपि ये बात ठीक कही थी, लेकिन जब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर चुके हैं और भगवान तथास्तु कह चुके हैं, देवताओं ने भी सेवा के लिए आने का निश्चय कर लिया है, तो उस समय ऐसा कहना बहुत उचित नहीं था। ब्रह्मा जी ने कुपित होकर के कहा कि देवताओं के लिए भी दुस्सह भार है, तुम अकेले कैसे उतारोगे? तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, और उस समय जब भार उतारने का प्रसंग आएगा तो सब तो भार उतारने में रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मस्तक स्वयं श्री कृष्ण ही सिर छेद कर देंगे, तुम्हारे शरीर का नाश होगा। ब्रह्मा जी ने ये शाप दिया था। उस समय भगवान नारायण से सूर्यवर्चा ने, उस समय ये सूर्यवर्चा के रूप में थे, तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसी कृपा कीजिए कि जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए जो संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाली है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और उस समय भगवान ने कहा कि देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम्हारे मस्तक की पूजा देवियां करेंगी और तुम जगत पूज्य हो जाओगे, सारे संसार में तुम्हारी पूजा होगी। और ऐसा कह करके सूर्यवर्चा प्रसन्न हो गए, और यही सूर्यवर्चा जो है इस बर्बरीक के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए तुम अपने मन में कोई शोक मत करो, ऐसा भगवती सिद्धांबिका देवी ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। कहते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा कह दिया। और अब युद्ध, हाँ, भगवान ने कहा कि देखो, भगवान चंडिका देवी से बोले कि हे चंडिका जी, तुम आओ और इस बालक के मस्तक का अमृत से सिंचन करो, अमृत से अभिषेक करो, अमृताभिषेक करो। और अमृताभिषेक करने की आज्ञा दिया है। अब तो प्रसन्न होकर के भगवती ने अमृताभिषेक किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अमृताभिषेक होते ही आप पुनः हंसने, बोलने और देखने लग गए। इस प्रकार से आप, एक प्रकार से आपने देह का त्याग करके भी देह का त्याग नहीं किया, आप मस्तक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरु पर्वत भी इनके भार से दब गया, ऐसा महाराज विशाल आपका स्वरूप था। भगवान ने कहा, यह श्लोक लिखने योग्य श्लोक है। अभ्युक्ष शुधया शीघ्रम अजरम चामरम व्यधात। चंडिका देवी ने अपने भक्त के मस्तक को अमृत से सींचकर भगवान की आज्ञा से अजर अमर बना दिया। आप अजर अमर हैं। कब तक अजर अमर हैं? आपने देह का त्याग नहीं किया। कहते जैसे यथा राहु शिरस तद्वत शिर प्रणन नाम तान, उस सिर ने ही सबको प्रणाम किया और कहा कि उवाच च दिदृक्षामि युद्धम तदनुमन्यताम, मैं युद्ध का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा, क्या कहा भगवान ने?
ततः कृष्णो बच प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभु यावन्महीश नक्षत्रा यावच्चंद्र दिवाकरो। जब तक ये धरती है, जब तक आकाश में सूर्य चंद्र और तारागण हैं, तावत् त्वं सर्वलोकानां वत्स पूज्यो भविष्यसि। तब तक संपूर्ण लोकों में, केवल धरती पर नहीं, इनकी पूजा नीचे के लोकों में भी होती है और ऊपर के लोकों में होती। सर्वलोकानां वत्स पूज्यो भविष्यति। संपूर्ण लोकों के द्वारा तुम पूजनीय हो जाओगे। और जैसे भगवती देवी ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, ऐसे ही तुम अपने भक्तों के काज संभालने के लिए जो जहां भी तुम्हारी याद करेगा वहां प्रकट होकर उनके काम संभाल दोगे। देवी लोकेषु सर्वेषु देवीवद विचरिष्यसि स्वभक्तानांच लोकेषु देवी नाम दास्यसि श्रम बालानांचे भविष्यन्ति बात पित्त कपोट भवा पिटकास्तार सुखे नहीं बहुत सामिश्चित पूजनाथ। तुम्हारी पूजा जो लोग करेंगे उनके घर में बच्चों को भयंकर रोग नहीं होंगे, ये महामारी आदि विस्फोटक आदि नहीं होंगे, व्रण नहीं होंगे, कैंसर आदि रोग नहीं होंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और ऐसा कहकर भगवान ने उसके मस्तक को एक पर्वत शिखर के ऊपर विराजमान कर दिया और भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराज जी 18 दिन में ही पूरा युद्ध समाप्त हो गया। केवल दुर्योधन बचा था। दुर्योधन भी भीमसेन की गदा से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से युद्ध के इस महासमुद्र को हमने पार कर लिया। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आपकी ऐसी कृपा है। हम कहाँ इस योग्य थे, आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त हुई है। इतना सुनते ही भीमसेन नाराज हो गए। भीमसेन बोले, अकेले 100 कौरवों का मारने वाला मैं, हमारा कहीं नाम ही नहीं लिया, और जिसने हथियार भी नहीं उठाया उसके मत्थे पर युद्ध की विजय का श्रेय आपने विराजमान कर दिया। भैया जी, आपकी भी बुद्धि पता नहीं कैसी हो गई। ना तो धृष्टद्युम्न की प्रशंसा की, ना अर्जुन की प्रशंसा की, ना सात्विकी की प्रशंसा की, और हमारी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए थी लेकिन हमारी भी नहीं की, केवल श्री कृष्ण की प्रशंसा की। अर्जुन ने कहा, दादाजी आप कृष्ण की महिमा नहीं जानते हो, इन्होंने विराट रूप दिखाकर अपना स्वरूप हमको समझाया था, ये सबसे बड़े हैं, इन्हीं की शक्ति से ही हम लोगों ने काम किया है। भीमसेन बोले कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम क्यों माने? ये भगवान की लीला है। क्यों नहीं मानते भीमसेन? क्योंकि भीमसेन भगवान को भगवान नहीं मानते। वो कहते हमारा छोटा भाई है और मैं बुआ का हूँ, ये मामी का है, वो उम्र में हमसे छोटा है। जब आते हैं हमारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम खूब आशीर्वाद देते, सिर पे हाथ फेरते हैं। इसकी इतनी महिमा। हम दादाजी, हम बड़े नहीं होते तो हमारे पैर कैसे पड़ते, ये हमको प्रणाम कैसे करते? भगवान तो नरलीला कर रहे हैं। अर्जुन ने, भीमसेन ने कहा हम विश्वास नहीं करते। भगवान ने कहा आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमने तो युद्ध में कुछ नहीं किया। अर्जुन बोले, नहीं महाराज, आप तो बात बना रहे हैं, किया कराया तो सब आपका ही है। अब विवाद छिड़ गया तो भगवान बोले, ऐसा करो, विवाद में पंचायत जोड़नी चाहिए। फैसला कौन करेगा? न्यायाधीश कौन करेगा? न्यायाधीश का काम कौन करेगा? बोले, जिसने दोनों पक्षों का युद्ध देखा हो और न्याय की तराजू पर एकदम जिसके पक्ष में भेद न हो अपने पराये का, न्याय वही कर सकता है जो आप्त पुरुष हो और रागादि वसाद पियो नान्यथा वादी सा आपता। आप्त पुरुष हैं बर्बरीक जी, उनके पास चलना चाहिए। भीमसेन बोले, अब तो बात बन गई। क्यों? बोले, अब हमारा पोतई जब न्यायाधीश बना है तो वो तो कहेगा कि जो कुछ किया दादाजी आपने ही किया है। लेकिन भीमसेन जी का ये भ्रम था। जैसे ही बर्बरीक जी से पूछा गया कि युद्ध में विजय का श्रेय किसकी ओर जाता है, बर्बरीक जी ने कहा
एको मया पुमान् दृष्टो युध्यमान परैः सह सभ्यतः पंचवक्त्रस्य दक्षिणे चैकवक्त्रतः। मैंने एक ही महापुरुष को युद्ध करते हुए देखा। जब वो दाहिनी ओर घूमते थे तो उस समय उनके 5 मस्तक हो जाते थे, और बाईं ओर घूमते थे तो 1 मस्तक उनका हो जाता था। दाहिनी ओर 5 और बाईं ओर 1, और दाहिनी ओर 10 हाथ और बाईं ओर 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल डमरू आदि ली। माने हरिहरात्मक कृष्ण का दर्शन हुआ। दाहिनी ओर में हर और बाईं ओर में हरि, इस स्वरूप में दर्शन हुआ है। तो एक तरफ जटाजूट है, एक तरफ घुंघराले केश हैं, एक तरफ भस्म धारण किए हैं, दक्षिणे धृत चंदना, दाहिनी ओर चंदन धारण किए हुए हैं। और इस प्रकार से उन भगवान का हमने दर्शन किया। अब तो सबका अहंकार जो था वो दूर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से इनको अब तो भगवान ने पूजन करा करके और उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, और वे ही सीकर में प्रकट हो करके इनके प्राकट्य की कथा नंदू भैया जी ने सुनाई थी कि गौ माता दूध झरा देती थी और वह शीश कालांतर में ब्राह्मणों को स्वप्न दे करके वो प्रकट हुआ है। आज भी खाटू नरेश के रूप में वे विराजमान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं अब इनके स्तोत्र का वर्णन हम कर रहे हैं। बड़ा पवित्र स्तोत्र है, छोटा ही सा स्तोत्र है। जय जय चतुराशीति कोटि परिवार सूर्य वर्चा विधान यक्षराज। जय भूभार हरण प्रवृत्त लघु शाप प्राप्त नैऋत योनि संभव। जय काम कटंकटा कुक्षिराज हंस। जय घटोत्कचानंद वर्धन बर्बरी का विधान। जय कृष्णोपदिष्ट श्री गुप्त क्षेत्र देवी समाराधन प्राप्ता तुलवीर्य। जय विजय सिद्धिदायक। जय पिंगला रेपलेन्द्र द्रुहा नवकोटीश्वर पलाश नव दावानल। जय भूपा तालांतराले नाग कन्या परिहारक। जय भीममान मर्दन। जय सकल कौरव सेना वध मुहूर्त प्रवृत्त। जय श्री कृष्ण बरलब्ध सर्व वर प्रदान सामर्थ्य। जय जय कालिका बंदित नमो नमस्ते पाही पाही ती। ये स्तोत्र है। महाराज जी यहाँ लिखा हुआ है, व्यास जी लिख रहे हैं कि इस स्तोत्र से सुहृदय का श्रावण के महीने में जो अर्चन करता है उसका अनंत गुणित पुण्य होता है। बैसाखे च त्रयोदश्याम, बैसाख मास में जो करता है, त्रयोदशी तिथि को कृष्ण पक्ष में बैसाख कृष्ण त्रयोदशी को उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। 100 दीपक बैसाख कृष्ण त्रयोदशी को जो प्रज्वलित करता है और पूड़ी और पुआ का भोग लगाता है, उससे आप संतुष्ट होकर सारे मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से ये स्कंद पुराण का, ये गीता प्रेस की जो पोथी है वो तो संक्षिप्त है, उसमें हिंदी है, और हम अपनी पोथी जो पाठ की है वो भूल आए थे, तो फिर बनारस से उसका फोटोस्टेट करा के उन अध्यायों का उसको मंगवाया गया और उससे ये कहा गया। इसमें कोई अपने मन से बना कर के कोई बात नहीं कही गई, जो ग्रंथ में पुराण में लिखी उसको ज्यों का त्यों कहने का प्रयास किया गया है। इसलिए सब लोगों को संदेह रहित होकर के ये समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें सायुज्य प्रदान किया, अपना स्वरूप प्रदान किया, और भगवान ने और भगवती ने आशीर्वाद दिया है कि जब तक सूर्य चंद्र हैं, जब तक नक्षत्र हैं, जब तक धरती है, जब तक गंगा यमुना है, तब तक आपकी पूजा पूरे ब्रह्मांड में होती रहेगी। आपकी पूजा से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। हम भी श्री खाटू श्याम बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, भारतवर्ष में अब गाय की रक्त की एक बूंद भी न गिरे। भारतवर्ष में फिर से दूध दही और पंचामृत की नदियां बहने लगें।
गो में गोमूत्र से भारतवर्ष की धरती सुवासित हो उठे, गो चरण रस से पवित्र हो जाए, गोवंश सुखी स्वस्थ बने और संपूर्ण राष्ट्र सुखी हो, संपन्न हो। गोवंश के समृद्ध होने से ही राष्ट्र समृद्ध होगा। ये प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरण विश्व धैया की, आरती हरण विश्व धैया की। अर्थ काम सधर्म प्रदायिनी, अविचल अमल मुक्ति पददायिनी, सुर मानव सौभाग्य विधायिनी, प्यारी पूज्य नंद छैया की, आरती श्री गैया मैया की। अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, अमीय मधुर दुग्धान प्रदाता, रोग शोक संकट परित्राता, भवसागर हित दृढ़ नैया की, आरती श्री गैया मैया की। आयुज आरोग्य विकासिनी, दुख दैन्य दारिद्र्य विनाशिनी, सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी, विमल विवेक बुद्धि दैया की, आरती श्री गैया मैया की। सेवक ओ चाहे दुखदाई, समपै सुधा पियावती माई, शत्रु मित्र सबको सुखदाई, स्नेह स्वभाव विश्व जैया की, आरती श्री गैया मैया की। प्यार श्री गैया मैया की, आरती श्री